हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। देखिए बच्चे, बहुत लोगों को गुणनखंड नहीं आता है। वो कहाँ पे फंस जाते हैं, जब वो गुणा कराते हैं तो यहाँ पे इसका गुणा जब इसमें कराते हैं तो जब गुणनखंड बना के इसको लाना होता है बीच वाली संख्या, तो वो नहीं ला पाते हैं। तो इसी को लेके मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैं गुणनखंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेट करना सिखा दूँगा, ये गारंटी है। तो चलिए देखिए बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² + 5x + 1। तो 4x² + 5x + 1। अब देखिए बच्चों, इसमें करना क्या होता है, हम ये करते हैं कि हमारा जो अचर पद है, ये लास्ट वाला जो संख्या है, उसका गुणा हम कराते हैं x² के गुणांक के साथ। यानी कि x² का जो गुणांक मतलब क्या, जो उसके साथ गुणा किया है वही गुणांक होता है। x के साथ मत करा देना, x² के गुणांक के साथ कराएंगे। ये जो अचर पद है जिसमें x नहीं लगा है, लास्ट वाला। ओके, तो 1 का गुणा 4 में कराओगे तो 1 × 4 कितना होता है, 1 × 4 4 होता है। अब देखिए, ये जो 4 आया है इसका गुणनखंड करो, ऐसा गुणनखंड करो कि 5 आ जाए, चाहे आपको जोड़ना पड़े या फिर आपको घटाना पड़े। ओके, तो अगर यहाँ पे -1 दिया रहेगा तो मैं इसलिए बात करता हूँ जोड़ने घटाने की, क्योंकि कभी माइनस दे देता है, कभी प्लस दे देता है। तो इसलिए आपको चाहे जोड़ना पड़े उन दोनों गुणनखंडों को, चाहे घटाना पड़े, आपको लाना है +5। ओके, अब देखिए, हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है ना, आप यहीं जाओगे। लेकिन आप जब इसको जोड़ोगे 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। 2 - 2 करोगे 0 आएगा। इसमें से तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, चाहे हम जोड़ रहे हैं चाहे हम घटा रहे हैं, लेकिन गुणा करने पे तो आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं होगा। अब 4 का गुणनखंड क्या है, 4 का गुणनखंड बस एक ही और बचा है, वो भी 4 × 1 = 4। अब देखिए, 4 × 1 = 4 करोगे तो 4 आएगा ना। अब 4 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आ गया ना। चलिए, अब देखिए, यही दोनों गुणनखंड हमारे क्या हैं, उपयोगी हैं। अब क्या कहना है आपको, 4x² ऐसे लिखना है, फिर प्लस देना है। अब देखिए, यहाँ पे कोष्टक में लिखना है 4 + 1 × x + 1। ओके बच्चों, अब देखिए 4x², अब x का गुणा एक बार 4 में कराओ, x का गुणा एक बार 1 में कराओ। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिखो, x का गुणा 4 में तो 4x हो गया, फिर प्लस x गुणा 1 में तो x हो गया, फिर +1। अब क्या होता है, हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं और दोनों में कॉमन लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 है ना, तो हमारा 4 कॉमन है। इसमें x² यानी कि x × x है, इसमें भी एक बार x है, तो हम एक ही बार लेंगे। देखिए, कॉमन वह होता है जो दोनों में से मिल जाए आराम से। अब देखिए, ये हमको तो x दे देगा ना, लेकिन इनके पास x² है, तो हम x² नहीं ले सकते ना, सिर्फ हम x ले सकते हैं। ये भी हमको x दे सकता है, ये भी हमको x दे सकता है, तो मैं यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया। अच्छा बताओ, अगर यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से एक बार x निकल गया, तो एक बार यहाँ बचेगा ना, क्योंकि 2 बार है, फिर प्लस। अब देखिए, 4x था, 4x पूरा निकल गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। जहाँ पे कुछ नहीं बचता बच्चों, वहाँ पे 1 होता है, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलिए, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखिए, यहाँ पे जो संख्या का चिन्ह रहेगा उसी को हम लिख लेंगे, चाहे माइनस रहे या फिर प्लस रहे, जो रहेगा उसको पहले लिखिएगा। अब कॉमन लीजिए, यहाँ x है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ मैं 1 कॉमन ले लूँगा और इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लेना है, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, इन दोनों में बराबर आ गया ना, जब इन दोनों में कोष्ठकों में बराबर आ जाए, सेम संख्या आ जाए, तो आपका सही है सवाल। अगर अलग अलग आ रहे हैं, कहीं भी प्लस माइनस की दिक्कत है, तो आपका सवाल गलत है। अब देखिए, सेम है ना, x + 1 तो एक बार x + 1 लिख लो एक कोष्ठक में, एक बार जो दोनों कॉमन लिए हो बाहर उसको एक कोष्ठक में लिख लो, 4x
प्लस का 1, यानी कि इन दोनों में से एक को एक बार और ये जो कॉमन लिए हैं बाहर बाहर उनको एक कोष्ठक में। आ गया पहला सवाल। चलिए देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जिसके साथ एक्स नहीं लगा है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, कोई भी संख्या नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ न मिले वहाँ पे एक ज़रूर मिलता है। यहाँ इसका गुणांक क्या होगा 1। अगर मैं बच्चों यहाँ पे 1 गुणे एक्स स्क्वायर करूँ तब भी तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो इसका गुणांक तो 1 तो हमेशा रहे, किसी भी संख्या हो चाहे जो संख्या हो उसका गुणांक हमेशा 1 ज़रूर होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा 6 का गुणा 1 के साथ कराऊँगा तो 6 ही आएगा। ओके, अब फिर देखिए 6 आ गया ना, तो 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, या फिर घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। चाहे जोड़ना पड़े हमको चाहे घटाना पड़े 5 आ जाए। अब देखिए इसका गुणनखंड होता है 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूँ कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं 3 और 2 को घटाऊं तो 1 आएगा। तो ए वाला तो नहीं है क्योंकि हमको तो 5 लाना है, ए नहीं होगा, ए वाला हमारा होगा। ओके चलिए तो यहाँ पे अब रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लो, फिर प्लस करो, कोष्टक में 3 और 2 लिखो, यानी कि 3 + 2, 3 + 2, फिर लिखो एक्स, फिर लिखो प्लस कितना 6। अब इनका इनमें गुणा कराओ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा एक्स में तो 3x हो गया, फिर इसका गुणा 2 में तो प्लस का 2x हो गया, फिर प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लो। देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ x है यहाँ भी x है तो हमारा x कॉमन है। इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे कितना बचा, एक बार यहाँ से x निकाल लेंगे तो एक बार तो बचेगा ना, एक बार बच गया, फिर प्लस यहाँ से x को निकाल लेंगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा ना, तो 3 बच गया। चलिए प्लस है तो प्लस उतारिए, अब कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। अब गिनती देखते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो क्या 6 में भी तो 2 गुणे 3 होता है ना, यानी कि 2 तो उपस्थित है ना। यहाँ भी 2 है, इसके गुणनखंड में भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ से मैं 2 निकाल लिया तो x बचेगा, तो x लिख लो, फिर प्लस। अब देखिए 6 का गुणनखंड क्या था 2 गुणे 3 था, अगर मैं 2 निकाल लिया 3 तो बचेगा ना, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, ये हो गया। अब देखिए दोनों में देखिए क्या सेम सेम आ गए ना, जब दोनों में सेम सेम आ गए तो हमारा क्या है बराबर है, तो यानी कि सवाल सही है। तो एक कोष्टक में इनको लिख लो, एक कोष्टक में जो दोनों कॉमन लिए हो उनको लिख लो, यहाँ से x ले लो यहाँ से प्लस का 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा था। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना कैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे आपको भी बनाना है। तीसरा क्या है, तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 14। अब देखिए आपको क्या कहना है, जिसके साथ x नहीं लगा यानी कि अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ। ये 14 है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 14 गुणे 2 कितना होता है 14 दूनी 28, 28 ना। अब देखिए 14 दूनी 28 होता है, तो 28 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या फिर घटाने पे 11 आ जाए। अब देखिए ये जो आप करते हो, अगर इनसे भी हो रहा है ना, इनसे भी कर लिया करो, लेकिन इनसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 14 + 2 करूँगा तो हमारा कितना होगा 16। अगर मैं 14 - 2 कर रहा हूँ तो 12, 11 तो दे ही नहीं रहा, यानी कि ये नहीं होगा। अब 28 का कोई ऐसा और फैक्टर लो कि आ जाए 11 जोड़ने घटाने पे। तो देखिए बच्चों, एक होता है 7 चौका 28, क्योंकि 14 दूनी 28 तो ख़त्म हो गया, बस एक फैक्टर और बचा है 7 चौका 28, यानी कि 7 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाया करो कि किससे किससे गुणा करने पर किसके पहाड़े में 28 आता है, ऐसा आप गुणा कराया करो।
अब देखिए अगर मैं 7 और 4 को जोड़ दूं तो कितना आ गया, 11 आ गया ना। हाँ ये तो सही है। अगर मैं यहाँ पे घटाऊं तो देखिए 11 नहीं आएगा, यानी कि 3 आएगा, यानी ए नहीं, ए वाला हमारा क्या होगा, राइट होगा। यानी कि 7 और 4 हमारे दो गुणनखंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 2x² को ऐसे लिखूँगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे लिखना है 7 और प्लस 4, तो 7 + 4 फिर x, फिर प्लस कितना 14, फिर लिखिए 2x²। अब इनका इनमें गुणा कराओ तो प्लस 7 का गुणा x में 7x हो गया, फिर प्लस 4 का गुणा x में तो 4x हो गया, फिर प्लस 14 हो गया। अब a2 का जोड़ा a2 का जोड़ा बना लो, अब कॉमन लो। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि 7 के गुणांक में भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या है ही नहीं, तो 2 कॉमन नहीं होगा। यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो एक बार x हमारा कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ 2 बचा, इसमें से मैं एक x निकाल लूँगा यहाँ पे, तो सिर्फ एक x बचेगा, प्लस 7 तो यहीं रहेगा, मैं सिर्फ x अगर निकाल लूँ तो सिर्फ 7 बचेगा ना, तो ये आपका 2x + 7 हो गया। फिर प्लस, अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 4 है तो क्या इसमें भी 4 है, 4 के पहाड़े में 14 आता है, नहीं आता है। अच्छा बताइए, क्या इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होगा, क्यों, क्योंकि ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 सते 14, तो हम 2 कॉमन ले लिए। इसमें x है, इसमें x है नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। चलिए 2 ही कॉमन हुआ, तो भाग दी, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचा, प्लस 2 सते 14, तो 7 बचा। यानी कि वहीं भाग देना होता है, कॉमन लेने का मतलब अच्छा होता है भाग देना। ओके, अब देखिए यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x लिख दो। अब देखिए इसमें भी 2x + का 7 है, इसमें 2x + का 7 है ना, सही है। तो एक कोष्टक में 2x + का 7 लिख लो, एक कोष्टक में इन दोनों को लिख लो जो कॉमन लिए हो, x + का 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये लगाया जाता है ना, इसको सेट करना अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। कैसे आप पता करेंगे, कैसे गलत हो जाएगा, यानी कि कैसे अगर मैं अपने मन से कुछ गुणनखंड लूँ वो क्यों नहीं होगा, ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है। तो देखिए मैं आपको एक गुणनखंड दे रहा हूँ, उसका आंसर यानी कि लास्ट वाला हमारे पास लिख के भेजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, x² फिर प्लस का 6x + का 8, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताइएगा। ओके, और हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।